फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नगरी प्रयागराज, जहां चेतना गर्ल्स इंटर कॉलेज में छात्रों द्वारा आरोप लगाया गया था नकल का, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी डीवीआर कब्जे में लिया था, जहां जांच में नकल कराने की बात सामने आई है। जिसके बाद पुलिस ने प्रिंसिपल शबनम परवीन व साहिबान मैनेजर को और व गिरिराज गुप्ता कार्यालय प्रभारी व हुमा बानो का निरीक्षक को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। वहीं पुलिस अब मास्टरमाइंड कसान व मालधारी व महिला अभ्यर्थी व गिरिराज गुप्ता की तलाश में जुटी है और जल्द ही गिरफ्तारी का दावा किया है। ऐसे में क्या कुछ कहा है एसएसपी प्रयागराज ने, आइए सुनाते हैं आपको। कल लेखपाल मुख्य परीक्षा जो संपन्न हुई उसमें करेली स्थित चेतना गर्ल्स इंटर कॉलेज में नकल की शिकायत प्राप्त हुई थी। प्राप्त शिकायत की जब जांच सीसीटीवी कैमरे तथा अन्य स्रोतों से कराई गई तो वहां पे जो विद्यालय प्रबंधन था उनके द्वारा मिलीभगत कर वहां पे नकल कराए जाने की चीज़ें स्पष्ट हुई। प्राप्त जानकारी पे तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया सुसंगत धाराओं में तथा इसमें 4 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें केंद्र व्यवस्थापक पब्लिक प्रधानाचार्य जिनका नाम शबनम परवीन है, प्रबंधक शाबान अहमद, गिरिराज गुप्ता जो कार्यालय प्रभारी है, हुमा बानो जो कक्ष निरीक्षिका थी। इसके अतिरिक्त 5 अन्य लोग अभी इसमें फरार चल रहे हैं, जिसमें काशान अहमद जो एक तरह से मास्टरमाइंड रहा है इसका, और उसके अतिरिक्त महावीर सिंह, मालाधारी यादव, रीतू सिंह जो अभ्यर्थी थी तथा एक अज्ञात व्यक्ति जो कक्ष में प्रवेश करता है, कक्ष निरीक्षक के तौर पे उसकी नियुक्ति नहीं रहती है और वो अभ्यर्थी के नज़दीक जाके उससे बातचीत कर रहा होता है। इन सबको वांछित किया गया है। शीघ्र ही इनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। संगम नगरी प्रयागराज, जहां रविवार को लेखपाल मेंस के पेपर में धांधली के आरोप लगे और एसटीएफ ने लगातार दबिश मार के पूरे उत्तर प्रदेश से कई लोगों को सॉल्वर गैंग की गिरफ्तार किया और अनुकरण भी बरामद किए। ऐसे में आप जिला अध्यक्ष डॉक्टर अल्ताफ अहमद ने एग्ज़ाम प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं और योगी सरकार पर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है उन्होंने निशाना साधते हुए, आइए सुनाते हैं आपको। देखिए, ये सरकार पूरी तरीके से फेल सरकार है और ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं हर एग्ज़ाम में या तो पेपर लीक हो जाता है और या तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई सॉल्वर गैंग पकड़ा जाता है। आखिर कब तक ये चलता रहेगा? खास करके योगी जी को उत्तर प्रदेश की जनता से मीडिया में आके माफ़ी मांगना चाहिए कि ये बार बार एक बार नहीं, ये हर बार का हो गया है कि हर बार कभी कोई पेपर लीक हो जाता है, कभी कभी कोई जो है सॉल्वर गैंग पकड़ा जाता है। ये हो क्या रहा है? क्या सरकार नहीं चलाया जा रहा है? अगर सरकार नहीं चलाया जा रहा है तो देश की जनता से माफ़ी मांगना चाहिए, उत्तर प्रदेश की जनता से माफ़ी मांगना चाहिए। ये क्यों बार बार इस तरह से फेल्योर हो रहा है और उत्तर प्रदेश के युवाओं के साथ ये भद्दा मजाक किया जा रहा है? मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं और मांग करता हूं उत्तर प्रदेश सरकार से कि इसकी कड़ी से कड़ी जांच होनी चाहिए और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। संगम नगरी प्रयागराज, जहाँ हिंदू धर्म में सावन का माह पवित्र दान पुण्य का माना गया है। इस माह में धर्म साधना, पूजा अर्चना, भजन कीर्तन पुण्य प्राप्त होता है। सावन में प्रयागराज शहर की महिलाएं ढोल मजीरा तबला लेकर भोले बाबा भोलेनाथ की भक्ति में रंगी दिखी, लेकिन सबसे खास बात ये रही कि बच्चों पर भी भोले भंडारी की भक्ति का रंग साफ दिखा। सावन के तीसरे सोमवार को प्रयागराज के रानी मंडी मोहल्ले में बच्चों ने बाबा बर्फानी का स्वरूप बनाकर उनके विधि विधान से पूजा अर्चना की, तो वहीं घर की महिलाएं भी सावन के रंग में रंग शिव पार्वती के भजन पर नाचते झूमते नजर आई। बम बम बोल रहा है काशी, होली खेले मसाने में और भोला मेहंदी मंगाई द मोती झील से आदि भजनों पर गाया गया। तो वहीं सावन के तीसरे सोमवार पर महिलाएं पूजा अर्चना करते और नाचते गाते दिखाई दी। ये सावन का तीसरा सोमवार है और हम लोगों ने बाबा बर्फानी का ये स्वरूप बना के ये सजाया है, उनका दरबार बाबा भोलेनाथ का। और सबसे विशेष बात है कि ये बच्चों ने सजाया है और ये दरबार लगाया है और सावन के महीने में ये हरा हरा सारी ये महिलाएं ये वस्त्र पहन के आई हुई हैं। उन्होंने भजन कीर्तन किया
और ऐसे ही बाबा से क्या कामना की? बाबा से यही कामना है कि सभी का परिवार सुख और शांति रहे और सब अच्छे से रहे और सभी खुशहाल रहे, सभी का घर खुशहाल रहे और हरा भरा रहे। जैसे सावन के महीने में हम लोग ये उत्सव मनाते हैं, बाबा भोलेनाथ बाबा, सभी को हमारी ये शुभकामनाएं। धन्यवाद। हम लोगों ने सावन के तीसरे सोमवार में बाबा बर्फानी का स्वरूप दिया और हम यही चाहेंगे कि घर में खुशहाली रहे, सुख शांति रहे। सावन महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी मनाई जाती है। इस दिन नाग देवता की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। माना जाता है कि नाग देवता की पूजा करने से, उन्हें दूध अर्पित करने से जीवन मंगलमय रहता है। वहीं 2 अगस्त को पड़ने वाली नाग पंचमी ज़्यादा खास होगी क्योंकि नाग पंचमी पर एक खास सहयोग बन रहा है। ऐसे में क्या कुछ कहना है पंडित शिप्रा सदैव का, आइए सुनाते हैं आपको। सावन के महीने में नाग पूजा का विशेष महत्व है। शिव जी ने भी अलंकार स्वरूप नागों को अपने गले पे धारण किया हुआ है। श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का पवित्र त्योहार मनाया जाता है। इस वर्ष 2 अगस्त 2022 को नाग पंचमी का पवित्र त्योहार मनाया जाएगा। पंचमी तिथि सुबह 5:16 से शुरू हो रही है, जो कि अगले दिन यानी 3 तारीख की सुबह 5:20 तक रहेगी। पूजा का जो शुभ मुहूर्त आ रहा है वो सुबह 5:20 से शुरू हो रहा है और 8:25 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त 11:25 से 12:40 तक रहेगा। आज के दिन 12 नागों की पूजा का विशेष विधान है। ऐसी मान्यता है कि जो 12 नाग देवता होते हैं वो 12 महीनों को डिनोट करते हैं। इस बार बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है क्योंकि जो नाग पंचमी का दिन आ रहा है वो मंगलवार का दिन आ रहा है और मंगलवार का दिन मंगला गौरी की पूजा की जाती है। आज के दिन पार्वती माँ का दिन माना जाता है और मंगला गौरी की पूजा की जाती है। तो मंगला गौरी के दिन नाग पंचमी पड़ने से विशेष शुभ प्रताप प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो 12 नाग देवता है वो है अनंत, वासुकी, शेष, पद्म, कंबल, कटकोटक, अक्षतर, धृतराष्ट्र, शंखपाल, कालिया, तक्षक और पिंडकल। 12 नाग 12 महीनों को डिनोट करते हैं और 12 नागों की पूजा करने से विशेष पुण्य प्रताप प्राप्त होता है। जिन कुंडली में नाग दोष है, राहु दोष है, केतु दोष है, काल सर्प दोष है, ऐसे जातकों को आज के दिन पूजा अर्चना अवश्य करनी चाहिए। सुबह जल्दी उठ के नहा धोने के बाद मंदिर को साफ करना चाहिए। लकड़ी के तख्ते पर पीला वस्त्र, पीला कपड़ा चढ़ाना चाहिए और नाग देवता को बिठाना चाहिए। इसके बाद हल्दी, चंदन, सिंदूर, चावल चढ़ाना चाहिए। दूध से उनको स्नान कराना चाहिए। फिर शिवलिंग को पे भी दूध और पंचामृत से उनका अभिषेक करना चाहिए। आज के दिन एक कटोरे में दूध लेके किसी साफ जगह पे रख देना चाहिए और नाग देवता का आवाहन करना चाहिए। अगर नाग देवता आके उनको पी के गए तो आपकी जिंदगी से कष्ट दूर होते हैं। जिन्हें भी किसी भी तरीके का भय आता है उनके लिए भी आज के दिन नाग पूजा करके या नाग देवता का आवाहन करके उन दोषों से मुक्ति प्राप्त होती है। नाग देवता ऐश्वर्य के भी देवता होते हैं, पाताल लोक के देवता है, इसलिए उनकी पूजा अर्चना करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति भी होती है। आशा करती हूँ ऊपर वाले की कृपा दृष्टि आप पे बरसे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं पंडित शिप्रा सदैव आपसे विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साहिब। जय माता। 1 अगस्त को कांग्रेस के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व भारतीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजनेता भारत रत्न स्वर्गीय पुरुषोत्तम दास टंडन जी की जयंती पर कांग्रेसियों ने उनकी प्रतिमा स्थल चंदलोक चौराहे में माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। कांग्रेस नेता इरशादुल्लाह व राजकुमार सिंह रज्जू भैया ने कहा, पीडी टंडन जी ने भारतीय राष्ट्र आंदोलन के अग्रणी पंथी के नेता थे, हिंदी के अनंत सेवक थे, हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा बनाने में योगदान था। 1950 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, इलाहाबाद नगर पालिका के चेयरमैन भी थे और उत्तर प्रदेश विधानसभा के स्पीकर भी थे। बेदाग छवि के नेता थे पुरुषोत्तम दास जी और लोगों को राजनीति के संत के रूप में भी इनको पहचाना जाता है। वहीं प्रतिमा स्थल पर पहुंचकर माल्यार्पण कर कांग्रेसियों ने श्रद्धांजलि दी। आज हम लोगों ने पुरुषोत्तम दास टंडन जी की
40वीं आज उनका जन्मदिन आज हम कांग्रेसी लोग उनको मनाया है माल्यार्पण करके, क्योंकि वो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भी थे और भारत रत्न भी थे और उसके बाद राजनीति में एक संत के रूप में पहचाने जाते थे। उनका कार्य जो है आज़ादी के आंदोलन में सबसे बड़ी भूमिका उनकी थी, उनको कभी भुलाया नहीं जा सकता। हम कांग्रेस आज उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर कर उनके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहते हैं और तमाम लोगों से भी ये कहते हैं कि जब भी देश तरक्की करेगा तब इनके बताए हुए रास्ते पे तमाम लोग चलेंगे। इरशादुल्लाह। किस तरह से आज कार्यक्रम किया गया है, क्या पूरा मामला? आज भारत के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भारत रत्न पुरुषोत्तम दास टंडन जी की 140वीं जयंती आज हम लोगों ने यहाँ पर माल्यार्पण कर उनको श्रद्धांजलि अर्पित किया है। वो इलाहाबाद नगर महापालिका के पहले चेयरमैन भी थे और वो पहले स्पीकर भी थे उत्तर प्रदेश विधानसभा के, और उन्होंने हिंदी को राजभाषा बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज उनको याद करते हुए इनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लेते हैं। राजकुमार सिंह, कांग्रेस नेता। आज हम कांग्रेस जन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के सर्वोच्च पुरुषोत्तम दास टंडन जी की मूर्ति पे आके माल्यार्पण किया और शहर कांग्रेस कमेटी के सारे पदाधिकारियों ने श्रद्धांजलि दी और उनके बलिदानों को हम कभी भूल नहीं सकते हैं, ये शहर नहीं भूल सकता है। बस इसी तरीके से हम लोग उनके सारे अडॉप्ट किए हैं और उनके चरणों उनके आदेशों पर, उनके आदर्शों पर चलेंगे। विनय पांडे। इस तरह से आज आप लोगों ने माल्यार्पण करा, क्या मामला? जिस तरह हम सारे कांग्रेसी जो यहाँ आज उपस्थित हैं वो कहीं न कहीं उनको सम्मानजनक देना चाहते हैं, जिससे कि उनके बताए हुए सारे कार्य और जितने चीज़ों को हम लोग फॉलो करें, उस चीज़ों को उससे चले। अब्दुल कलाम आज़ाद। अक्सर कहा जाता था कि हार्ट की समस्या अधिक उम्र के व्यक्ति को होती है, मगर अब हार्ट में होने वाली समस्या कम उम्र के लोगों में पाई जा रही है। जहां 25 से 30 साल के उम्र के लोगों को भी अब हार्ट अटैक जैसी समस्या होती है। हार्ट अटैक होने से पहले इसके क्या कुछ लक्षण हैं और हार्ट अटैक होने के बाद किन चीज़ों से इनको सही किया जा सकता है। ऐसे में ओपन हार्ट सर्जरी की जगह अब कई सर्जरी भी होने लगी हैं। क्या कुछ कहना है डॉक्टर शाहिद का, आइए सुनाते हैं आपको। देखिए, पहले ये हम सोचते थे कि 50 साल या 60 साल की उम्र में जाके हार्ट की बीमारियां हुआ करती हैं, लेकिन आजकल ये देखा जाता है कि 25 साल, 30 साल या 40 साल की उम्र में भी हार्ट अटैक का जो प्रेवलेंस है वो बहुत बढ़ गया है। सीने में दर्द होना, बाएं तरफ खासा तौर पे बाएं तरफ दर्द होता है, लेकिन कुछ लोगों को बीच में भी सीने में दर्द होता है। कुछ मरीज़ ये कहते हैं कि हमारे पीठ में दर्द हो रहा है, या कुछ लोगों को ये भी लगता है कि हमारे जबड़े में दर्द हो रहा है। और काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा पसीना आता है इस दौरान, या फिर अचानक सांस फूलने की दिक्कत होने लगती है। बहुत सारे लोग ये भी मिस इंटरप्रेट कर जाते हैं कि हमें सिर्फ गैस की शंका हो रही है, लेकिन देखा जाता है कि उनको हार्ट अटैक हुआ है। जी बिल्कुल। देखिए, हार्ट अटैक किसी को हुआ तो फिर हम पहले एंजियोग्राफी करते हैं और हम ये डायग्नोसिस करते हैं कि हार्ट की कितनी नसें जो है वो खराब हुई हैं या नसें बंद पाई गई हैं, ब्लॉकेज हुआ है। संगम नगरी प्रयागराज, जहां मुहर्रम का चांद होते ही इमाम हुसैन के चाहने वालों ने जगह जगह लंगर का इंतज़ाम शुरू किया है, तो उसी कड़ी में चौक कोतवाली के सामने इमाम हुसैन के चाहने वालों ने मुहर्रम की 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक यहां लोगों के लिए ठंडे पानी का इंतज़ाम व बिस्किट का इंतज़ाम किया है। जहां गर्मी से लोग परेशान हैं, तो उसी कड़ी में यहां पर इमाम हुसैन के चाहने वालों के द्वारा लोगों को ठंडा पानी पिलाया जा रहा है और साथ ही बिस्किट बांटा जा रहा है। ऐसे में यहाँ इंतज़ामियों का कहना था कि यजीद दुनिया का पहला आतंकवाद था और इमाम हुसैन ने उनके खिलाफ जंग छेड़ी थी, जिसमें वो शहीद हो गए थे और वो जंग के मैदान में प्यासे थे और बेहद शिद्दत की प्यास थी उन्हें, मगर पानी नहीं मिला था। इसी कड़ी में हम लोगों को पानी पिला रहे हैं और इंसानियत का पैगाम दे रहे हैं और ये कार्यक्रम मुहर्रम की 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक हम इसी तरह से चलाते रहेंगे। क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं आपको। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जिनको बेरहमी से करबला में कत्ल कर दिया गया था, जो दुनिया का पहला आतंकवाद था, वो वहीं से स्टार्ट हुआ और इमाम हुसैन के सारे कुनबे को, सारी फैमिली को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। 3 दिन का छोटा सा उनका बेटा अली असगर, उसको भी मार दिया गया, उसको भी पानी का एक कतरा नहीं दिया गया। इसी वजह से उनकी याद में हम लोग पानी पिलाते हैं और सवाब हासिल करते हैं। और ये हर साल मुहर्रम में 1 तारीख से मुहर्रम की 10 तारीख तक हम लोग ये लगाते हैं और
शबीले इमाम हुसैन इसको बोलते हैं और इसको किसी धर्म जाति से नहीं देखा जाता। इसमें ये समाज सेवा के नाम पे सबको आते जाते लोगों को बुला करके, जैसा आपने देखा, हम लोग पानी पिलाते हैं। मेरा नाम सैयद इमरान उर्फ राजन। संगम नगरी प्रयागराज में स्वयं सिद्धा की क्लब की तरफ से तीज महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें स्वयं सिद्धा क्लब की तरफ से तीज महोत्सव के रंगारंग प्रोग्राम में एक होटल में हुआ, जिसमें समाज सेवी महिलाओं ने शिव भक्ति में कांवरिया बन के महिलाओं ने प्रस्तुति दी। बता दें, जहां कांवड़ यात्रा हर साल सावन के महीने में निकलती, तो ऐसे में स्वयं सिद्धा क्लब की तरफ से तीज महोत्सव के मौके पर समाज सेवी महिलाओं ने कांवड़िया का रूप धारण कर यहां पर कार्यक्रम की प्रस्तुति की, जिसमें समाज सेवी महिलाओं ने इस कार्यक्रम की काफ़ी सराहना भी की। वहीं माहौल पूरा शिव भक्ति का हो गया। बता दें, इस कार्यक्रम की प्रस्तुति में नीरजा अग्रवाल, नीतू केसरवानी, निर्मला पांडे, कविता गुप्ता, संगीता केसरवानी, प्रीति अग्रवाल, शीला गुप्ता ने प्रस्तुति दी। नगरी प्रयागराज में हरियाली शिल्प मेले का आयोजन हुआ है, जिसमें हस्तशिल्प कला को बढ़ावा देने के लिए पीएम मोदी ने भी पहले आह्वान किया था। लोकल फॉर वोकल व हैंडमेड सामानों को लेकर यहां पर लगाई गई प्रदर्शनी में मगर एक चीज़ देखने को मिली, जहां लोग प्रदर्शनी को कई सालों के बाद लगने के बाद पसंद तो कर रहे हैं, मगर लोगों में लापरवाही भी दिखी। न चेहरे पे मास्क था और ना ही कोरोना का खौफ। ऐसे में फिर से प्रयागराज एक बार कोरोना के चपेट में होगा, जहां एक बार फिर से कोरोना का संक्रमण लोगों का तेज़ी से बढ़ रहा है और दूसरी तरफ लोग लापरवाह दिख रहे हैं और ना ही लोग मास्क का उपयोग कर रहे हैं। ऐसे में प्रयागराज फिर कोरोना की चपेट में होगा और फिर शायद लॉकडाउन का सामना करना पड़े। तो अभी थोड़ा हल्का ही है, लेकिन देखते हैं आगे वो क्या होता है। कोरोना की तरह से बड़ा डर लगता है। डर तो सभी को रहता है थोड़ा बहुत। कितना पालन हो रहा है? पालन तो यहाँ पे काफ़ी हद तक हो रहा है। जितने भी कस्टमर आ रहे हैं, ज़्यादातर दुकानदारों ने मास्क लगा रखे हैं, ऐसी बात नहीं है। फिलहाल हमने नहीं लगा रखा, वो बात अलग है, लेकिन लगाना चाहिए। तो एक्चुअली बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ अलग सा मतलब फील आ रहा है। काफ़ी टाइम के बाद इतना रश और ये सारी गैदरिंग देखने के लिए मिल रही है। अब वो तो अपने अपने प्रिकॉशंस के ऊपर है, लाइक कैसे लोग इस चीज़ों को मतलब प्रिकॉशन, हाँ लगता भी है और नहीं भी। अपन एकदम एग्जैक्टली तो नहीं बोल सकते हैं कि थोड़े र्यूमर्स भी हैं और बढ़ भी रहा है, तो मतलब अपने अपने, हाँ तो बिल्कुल फिर अब प्रिकॉशंस लेना ज़रूरी है। संगम नगरी प्रयागराज में जहां सावन के तीसरे सोमवार को जहां घाटों की सुरक्षा को लेकर वहीं कीटगंज स्थित मनकामेश्वर मंदिर व लेटे हनुमान मंदिर व अन्य जगहों पर एसएसपी प्रयागराज ने निरीक्षण सुरक्षा के दृष्टिगत किया। बता दें, मंदिर परिसर में एसएसपी प्रयागराज पहुंचे और जहां पर उन्होंने सुरक्षा का जायज़ा लिया और किस तरह से सुरक्षा के मद्देनज़र इंतज़ाम करे गए हैं। क्या कुछ कहना है एसएसपी प्रयागराज का, आइए सुनाते हैं आपको। सावन का पवित्र महीना चल रहा है और आज तृतीय सोमवार इसको दृष्टिगत रखते हुए हवाई संरक्षण, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था, साथ ही साथ ट्रैफिक व्यवस्था और मंदिरों के आसपास की व्यवस्था और जो हमारे श्रद्धालु मंदिर सुरक्षा का, इसके तहत कामेश्वर मंदिर, लेटे हनुमान जी का जो मंदिर हमारा संगम पे, वहाँ पर संगम नोस पे, उसके अलावा दशाश्वमेध घाट, जहाँ पे काफ़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ से जल भरते हैं और बाबा विश्वनाथ जो चढ़ाने के लिए जाते हैं वहाँ पे। उसके अलावा जो रूट भ्रमण हुआ, उसमें जबलपुर क्रॉसिंग होते हुए बछार क्रॉसिंग, वहाँ भी काफ़ी संख्या में शुरू हुआ। वहाँ के बाद आज सोमवार, जैसे मैंने बताया, पंडीला महादेव मंदिर पे भी काफ़ी भीड़ होती है। वहाँ का सर्वेक्षण और वहाँ पे पुष्प वर्षा का कार्यक्रम पुलिस लाइन 2 दिन का जो कार्यक्रम था संपन्न हो गया। संगम नगरी प्रयागराज में बाढ़ राहत शिविर मॉक ड्रिल का जिला प्रशासन द्वारा संगम क्षेत्र में आयोजन किया गया, जहां पर बाढ़ राहत शिविर को लगाने के लिए मॉक ड्रिल कराया गया और साथ ही लोगों को जागरूक किया गया। बाढ़ में फंसे लोगों को यहां निकालने और रेस्क्यू करने को लेकर जागरूक किया गया। तो साथ ही मेडिकल कैंप में किस तरह से उपचार देना है, उसके लिए भी मॉक ड्रिल के माध्यम से जागरूक किया गया। साथ ही यहाँ पर संगम क्षेत्र में आधुनिक नाव भी इंस्टॉल करी गई, जिससे कि बाढ़ में लोगों को बचाया जा सके और रेस्क्यू किया जा सके। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहना है सिविल डिफेंस कर्मी का। बाढ़ का समय है और इसमें लोगों को जागरूक करने के लिए बाढ़ राहत शिविर लगाया गया है और लोगों को रेस्क्यू करके बाढ़ क्षेत्र से निकाला जा रहा है। उनको यहाँ पर चिकित्सीय सुविधा के लिए बाढ़ राहत शिविर लगाया गया है, अंदर बने कैंप बना हुआ है और यहाँ पर चिकित्सीय सुविधाएँ दी जा रही हैं। इनको गंतव्य स्थानों पर यहाँ से पहुँचाया जा रहा है।
परिचय बता दें। प्रदीप कुमार जायसवाल, पोस्ट वार्डन, पोस्ट नंबर 6, सिविल लाइन डिवीजन। संगम नगरी प्रयागराज में आज महापौर अभिलाषा नंदी गुप्ता द्वारा नागपंचमी मेले के दृष्टिगत नागवासुकी मंदिर का निरीक्षण किया गया तथा पेयजल की समस्या के निराकरण हेतु दारागंज नागवासुकी रोड पर ट्यूबवेल का कार्य प्रारंभ कराया, जहां महापौर ने पूजा अर्चना कर विधि विधान के साथ ट्यूबवेल का उद्घाटन किया। साथ ही महापौर ने मंदिर क्षेत्र का भी निरीक्षण किया, जहां सर्वप्रथम दारागंज नागवासुकी मार्ग क्षेत्र जनता पेयजल की समस्या दृष्टि मिनी ट्यूबवेल का कार्य प्रारंभ कराया। मिनी ट्यूबवेल के अधिष्ठापन के उक्त क्षेत्र में लगभग 5000 की आबादी लाभान्वित होगी। नागवासुकी मंदिर में गुड़िया पर लगने वाले मेले के दृष्टिगत मंदिर के आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण किया। मंदिर परिसर में पुजारी द्वारा अवगत कराया गया कि व्यवस्थाएं ठीक है, परंतु यहां लाइट की कमी, जिसको लेकर महापौर ने संबंधित अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। नगरी प्रयागराज में जहां नागपंचमी पे लगने वाले मेले के दृष्टिगत नुरला रोड स्थित गुड़िया तालाब का महापौर अभिलाषा नंदी गुप्ता ने निरीक्षण किया। गुड़िया तालाब नुरला रोड में तालाब परिसर के अंदर घास काफ़ी संख्या में बढ़ी हुई थी। जलकल विभाग द्वारा तालाब में पानी भरने का कार्य किया जा रहा था तथा उक्त स्थान पर लाइट की व्यवस्था कम पाई गई। दीवार टूटी, रेलिंग टूटी, क्षतिग्रस्त पाई गई, जिस पर महापौर अभिलाषा नंदी गुप्ता द्वारा आक्रोश व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारी को दिशा निर्देश दिया गया कि मेले से पूर्व आज रात में समस्त व्यवस्थाएं ठीक कर ली जाएं तथा जिससे मेले में आने वाले श्रद्धालु एवं व्यक्तियों को किसी प्रकार की असुविधा ना करना पड़े। बता दें, ऐतिहासिक गुड़िया तालाब जिसका कायाकल्प काफ़ी सालों पहले हुआ था, मगर अब ये क्षतिग्रस्त हो गया है, जिस पर आज महापौर ने यहाँ निरीक्षण किया और साथ ही समस्याओं का समाधान करने के लिए अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।